जनरा भी आ गया और इसी करके फैमिली का फीचर भी आ गया और नया नाम बना ब्रेसिकेसी। वेजिटेटिव कैरेक्टर डाइकॉट के कैरेक्टर होंगे, बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। लीफ है तो कैसी होंगी, अल्टरनेट फिलोटैक्सी है, रेटिकुलेट वेनेशन है, रूट है तो टैप रूट, इस तरीके से वेजिटेटिव कैरेक्टर। अब आते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो मस्टर्ड फैमिली में, ये मस्टर्ड फैमिली कहलाती है ब्रेसिकेसी। मस्टर्ड फैमिली में रेसिमोस, और रेसिमोस का टाइप ये नहीं दिया हुआ है, ये ज्यादा हमें डिस्कस नहीं करना है। बहुत अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो अगर हम रेसिमोस कोरिम्ब टाइप, कोरिम्ब का मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं कॉलीफ्लावर लाते हैं तो उसमें सारे फ्लावर एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, ये इस तरीके से। एक ही लेवल के ऊपर सारे फ्लावर आ जाना, पैटर्न रेसिमोस का फॉलो करना, तो ये कोरिम्ब या कोरिम्बोज रेसिम। फ्लावर की बात करी, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। अब मैं कंडीशन नहीं बताऊंगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। हाइपोगाइनस एंड टेट्रामेरस। टेट्रा 4 सेपल 4 पेटल, टेट्रामेरस। देखो यहाँ मस्टर्ड फ्लावर, दिखाई पड़ रहा है? ये 4 1 2 3 4, तो ये टेट्रामेरस कंडीशन। कैलेक्स 4 है, मतलब 4 सेपल, सारे 3 होते हैं, पॉलीसेपलस। 4 पेटल क्रूसीफॉर्म होते हैं, ये भी 3 होते हैं, और एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ओवरलैप नहीं करते हैं तो वॉल्वेट एस्टिवेशन। मस्टर्ड एंड्रोशियम 6 स्टेमेन, ये सब पढ़ चुके हैं बेटा हम लोग। 6 स्टेमेन, 2 आउटर स्मॉल एंड 4 इनर लॉन्ग, टेट्राडाइनेमस। बेटा पानी रखो। टेट्राडाइनेमस एंड पॉलीएंड्रस। पॉली का मतलब 3, ये भी कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। वेरिएबल लेंथ, एनसीईआरटी ने क्या लिखा, वेरिएबल लेंथ ऑफ स्टेमेन, टेट्राडाइनेमस कंडीशन। 6 स्टेमेन, 2 आउटर स्मॉल एंड 4 इनर लॉन्ग। गैनोशियम में 2 कार्पल, दोनों कार्पल फ्यूज। अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर। और सबसे यूनिक फीचर बताया था मैंने पहले भी गैनोशियम में, यूनिलाकुलर 1 चैम्बर बिकम बाइलाकुलर 2 चैम्बर। किस वजह से? फॉल सेप्टम की वजह से। उस फॉल सेप्टम का नाम क्या? रैपलम, और कहीं नहीं। तो फिर क्वेश्चन बन गया, रैपलम इज द कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ विच फैमिली? ब्रेसिकेसी। पैराइटल प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन में देखा था हम लोगों ने। फ्रूट पॉड की तरह है, लेकिन बीच में रैपलम है, तो पॉड नहीं कहा, लेग्यूम नहीं कहा, नाम दे दिया सिलिकुआ। सीड मोनोकॉट डाइकॉट फैमिली है, मोस्टली डाइकॉट फैमिली आर नॉन एंडोस्पर्मिक। अब फ्लोरल फार्मूला,
फ्लोरल डायग्राम के ऊपर कभी कभी इस टाइप का जो रेड कलर का हमने ऊपर ये बना रखा है, देखो तो अगर फ्लावर इस तरीके से अरेंज है कि आप यहां से देख रहे हो तो ये आपको पीछे की एक्सिस दिखाई पड़े, तब हम ये वाला साइन बना देते हैं। जरूरी नहीं बना हो, हर फ्लोरल फार्मूले में, फ्लोरल डायग्राम में ये साइन नहीं बना होगा। अब एनसीईआरटी में सिर्फ बेसिक एसी का फ्लोरल फार्मूला एनसीईआरटी रखा करो अपने पास, जब भी लेक्चर अटेंड किया करो। फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बस दिया है। फ्लोरल फार्मूले से हमें क्या क्या चीजें पता चली? फ्लावर की सिमेट्री पता चली, फ्लावर की सेक्सुअलिटी पता चली, सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लोरल फार्मूला देखो, एक्टिनोमॉर्फिक का साइन बनाया, कैसा? रेडियल की तरह सेक्सुअल बनाया और उसको क्रॉस कर दिया। फिर बाइसेक्सुअल का साइन बनाया, जो सेपल है, 2 बाहर 2 अंदर, तो 2+2 लिखे। कैलेक्स को के से डिनोट करते हैं, करोला को सी से डिनोट करते हैं, C4। एंड्रोशियम 6 है, 2 आउटर स्मॉल 4 इनर लॉन्ग, तो एक एंड्रोशियम को कैसे लिखा? 2+4। गैनोशियम कितने कार्पल्स हैं? 2, बाई कार्पलरी। सिन कार्पस ब्रैकेट लगा दिया। ओवरी सुपीरियर, तो जी के नीचे अंडरलाइन करी तो वो ऊपर हो गई, दैट मीन्स ओवरी सुपीरियर, तो फ्लावर हाइपोगाइनस। प्लेसेंटेशन हमें फ्लोरल फार्मूले में नहीं दिखाई पड़ता है, प्लेसेंटेशन हमें दिखाई पड़ रहा है फ्लोरल डायग्राम में। देखो फेरी फेरी से ओव्यूल लगे हुए हैं, पैराइटल प्लेसेंटेशन, बीच में फॉल सेप्टम बना दिया, दैट इज रेपलम। तो यूनिक फीचर क्या हो गए? यूनिक फीचर का मतलब जो सिर्फ इसी में है। एक यूनिक फीचर आया टेट्रामेरस, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम कोई नहीं देखेंगे 4 सेपरेट 4 पेटल वाली। दूसरा यूनिक फीचर आया टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस और कहीं नहीं है टेट्राडाइनेमस कंडीशन ग्रेसी केसी फैमिली में, 2 आउटर स्मॉल एंड 4 इनर लॉन्ग। और तीसरा जो है कैरेक्टराइज फीचर रेपलम। तो जब भी क्वेश्चन आते हैं वो कैरेक्टराइज फीचर से आते हैं, क्योंकि बाकी कंडीशन मोर और लेस सभी में हो सकती है। सोलेनेसी पढ़ोगे, एक्टिनोमॉर्फिक उसमें भी, हाइपोगाइनस उसमें भी, बाइसेक्सुअल उसमें भी, ये चीज। तो ये 3 इसकी यूनिक फीचर हो गए जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। फ्रूट वगैरह सिलेबस में नहीं है, इसलिए फ्रूट वगैरह से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट मेंबर हो गए बेटा। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, येलो मस्टर्ड, ब्रेसिका नाइग्रा ब्लैक मस्टर्ड। ब्लैक मस्टर्ड का मतलब ऐसा नहीं है उसके फ्लावर ब्लैक होते हैं, नहीं, उसके सीड जो होते हैं बहुत डार्क ब्लैक होते हैं। ब्रेसिका जुन्सिया, इंडियन मस्टर्ड, जिसे राई कहते हैं। ब्रेसिका रैपा टर्निप, ब्रेसिका ओलिरेसिया कैपिटेटा कैबेज, ब्रेसिका ओलिरेसिया बोटराइटिस कॉलीफ्लावर, रेफिनस सटाइवा रेडिश। दूध नहीं लिया गोरा? दूध लाना देना है और ले आना बोर को। तो इसमें अल्टीमेटली आपको 3 फीचर नजर आए, और पीनट बटर और गिलास और एक जो गिरी। बिल्कुल यूनिक फीचर थे। एक आपको नजर आया टेट्रामेरस, अपना फोन ले लो इधर। एक आपको नजर आया टेट्राडाइनेमस, और एक आपको नजर आया रेपलम।
डन बेटा। मुझे कथान है। सोलेनेसी फैमिली, नाम कैसे पढ़ा? सोलेनेसी, सोलेन लैटिन टर्म है, लेकिन इसका मतलब होता है सोइलेन, फूला हुआ। क्या फूला हुआ? फूला हुआ पकड़ रहे हो तुमने? प्लेसेंटा। गिरिगों। लो भाई, अगर हम यस मैम आइए। हाँ विकास आया हुआ है, हाँ उसको यहाँ पर गिरजों के सामने। मैं बुला रहा हूँ। पेरेंट्स तो नहीं, क्लास चल रही है, भेज दीजिए पेरेंट को भी भेज दीजिए, बच्चे को भेज दीजिए, 2 मिनट में मैं समझा दूंगा। समझा दो। अच्छा, तो अगर हम अपने घर में टोमेटो को कट करते हैं तो देखो बेटा, जब भी हम टोमेटो को कट करते हैं अभी जरा पढ़ाना है, तुझे पता ना है ये आप पता क्या करे देखोगे जहाँ पर सीड लगे हुए हैं जब ही तो इतना वो पार्ट बहुत बीच में खुला पता क्या रहता करे है। हैं बीच में भग जावा है। क्यों? हाँ दे वो पेरेंट्स बुला लिए देख रहे हो बेटा ये? इतना पढ़ाएगा ना आधे घंटे। आ जाओ बेटा, ये और इन्हें पार्ट पता खुला हुआ है। इन्हें 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट कराना 2 क्लास का। सोइलेन प्लेसेंटा से पता इस कितने फैमिली चैप्टर का है नाम पड़ा, एक बुक में हैं? सोइलेनेसी ये फैमिली। तेरे 50 चैप्टर एक बुक में। बेटा जरा इनके फीचर्स 1 मिनट देखो, अरे और 2 में दूसरा मैं में अभी चल रहा आपसे और पता बात करता कितने हूँ, जस्ट मिनट। इसने करवाया चौथे 5 चैप्टर पे बस। बस और सोच और ना करे ना तो फीस वापस देंगे पूरी। हाँ? हाँ इनका यूज है सिस्टम। कितनी फीस है? हाँ कितनी? ये मेरी है 81 6 महीने की। 6 महीने की। अगर तो मांगोगे तो? हैं पैसे दे वापस। इनका इंस्टीट्यूट का ही वो है। 2 महीने बाद 4-5 चैप्टर हो फिर कहाँ तक करेगा? करेगा जैसे तैसे करेगा। शॉर्ट में समझाएगा? शॉर्ट में सूट मतलब सारा दिन ना? सूट में ये टेस्ट भी ले गए। टेस्ट लेंगे जब उसमें भी तो देंगे पूरा देंगे उसमें शॉर्ट के कुछ फायदा ही ना। अगर चलागा चला तो दे रहा हूँ वीडियो ना आ रही ना ये इसकी बस ये खुल रही है। अरे ऐसे फिजिक्स वाला मौज लिया सब बता बालगंज से 2 बढ़िया पढ़ाओ इसमें बहुत ज्यादा ही है तो। तेरे लिए चीची है हाँ। अभी 6 दूंगे हम ला तो घूसा बजाऊंगी अभी। नहा लिया यू हो ही ना सके ले। Guys, if you remember this video, which I did just a couple of days ago, so people welcome to that video. Guys, if you remember this video, which I did just a couple of days ago, I reacted to the most expensive account in PUBG Mobile, alright? It was mad, it was sick, but hold on, pretty much that account, I thought it was so different, apparently it was not. The owner was called Gillian Gaming, Gillian Gaming, this guy, alright? He texted me and said, hold up, that's my account, and I was like, hold up, Gaming, Gillian Gaming, this guy. Alright, he texted me and said, hold up, that's my account. And I was like, hold up, that is your account. And we talked a bit more. And he said, well, my account is even more crazy than it was half a year ago. Because that video was still half a year old. He has an insane account with 500 epic skins.
You heard me, 500. This guy has pretty much every single skin in the game. I asked him, what is your favorite skin? Out of all the skins, like your favorite AKM skin, your favorite M4 skin, your favorite car skin, and so on, okay? So I do have the answers to that, which I will go ahead and tell you later on in this video, okay? And without further ado, we're gonna go take a look at this, because he has a lot of skins. So here, look at that. He even has duplicates of mythic skins. That's 10. That is 10. Look at that. I mean, we're gonna be scrolling through this for quite a while, I think. I mean, I have quite a lot of skins on my account, mythic skins as well, but it is nothing compared to this guy. You can see he even has 4 Godzilla skins. 9 out of these, like, come on, man. 3 out of these. Why do you even have so many? Like, I mean, this is actually, it's ridiculous how many skins he has. Oh, okay. Are you feeling poor yet? Are you feeling poor? You should. I feel poor. Look at that. And then you have the most expensive skin out of them all. Going through right there. Alright, good. And now, finally, we went through all of the mythic outfits. And we have some epic ones, which for sure is going to be quite a lot of them. You look at it, you can even see him speeding up right now, because he has so many. I really do wonder how many UC he has spent. I even asked him, hey bro, how much UC have you spent on the game? And he said, I don't really know a lot. Like, he literally said that. He said, well, I don't really know exactly how many. Look at this, 15. He's gonna blow. Sit down for this, okay? Sit down for this. In the past 2 weeks, that is 14 days, he said, I have spent 300,000 UC. 300k. Yeah, did you hear me? In the past 2 weeks. We have a lot of skills right there. It's going. Okay. Look at that. Okay, I just want to see. If I were him, I would never dismantle any skins. Maybe like at least one of certain type never dismantle them. Just to have 1,000 of the same type of skin. Why? Why not? It doesn't end. Some of these skins I have never seen before. Okay, it just ended. Which of all of these skins outfits is his favorite outfit? Well, it's actually very simple to figure out. This is his favorite outfit. I asked him which is his favorite outfit. He said it's this one. This is the chef we have, and this is the one we want. As you can see, it doesn't focus, but it's active. Alright, then we have a lot of helmets. Oh boy, this is going to take a while. The only question I have though, do you have the panda mask? Okay, well, alright. But wait, hold up, what is this? Wait, what did I just see? Why is it two identical? Wait, these are also kind of identical. These as well. They have slight color difference. I guess this is a little bit brighter than that one. And well, these are pretty much straight. That's just a copy of each other. Why, PUBG? Why? That's a lot of helmets, bro. Okay. Jesus, oh my God, he's actually mad. You know, some people say, well, there's not a lot of skins in PUBG. This is where you're wrong. Right? Did I see 100 out of 100? It's 100 the max. He gets over 100, that's the max. That's a lot of hats. Okay, glasses. I guess these are the only mythic glasses in the game. Bro, this is gonna be taking way too long. Okay, here we have some shirts. Wait, I actually want to see that. Look at that. The only mythic shirt which is in the game is this one. And he has 10 on it. Like one wasn't enough. You know what? I'm just gonna buy another 9. Why? You know that emoji pack which we just released? Yes, he has 6 of them. Okay. He will be linked in the description, by the way, if I didn't mention it earlier. Oh dear Lord. Okay, you know what? This is, and then we have some pants, we have some shoes. Now we're getting into the good stuff. Alright, helmet. I really badly want that helmet. Never come. I want that helmet as well. Do I have it? No! I'm gonna say what his favorite helmet is as well. You can guess down below what do you think. What is his favorite helmet? Bro, he has so many helmets, it is insane. How much have you spent on this game? Okay, which one did you think? I know the answer, I do know the answer. Drum roll, please! It is this one. This is his favorite helmet. The Glacier helmet. Look at that, not a lot of mythic. I do wonder though. Like how do you ever pick a skin? Wait, hold up. Mr. Frog, we meet again. It doesn't end. Look at that, all of them on the
It just doesn't end. Now we're going over to the weapons. Sadly, I don't know which backpack was his favorite. 43? Oh boy. Well, if you saw last video, you already know he has luck. Yeah. So we don't really have to go through all of this again. This is Matt. You want to know the most insane part about this video? As he's literally scrolling through everything he has. Okay, one by one. He doesn't do anything else. No, he literally goes through everything which he has. Do you know how long time that takes him? 20 minutes! You have too many things. You know what? We gotta increase the speed of this. 2 times the speed, okay? You know, because some of you probably want to see all the skills. Here you go. Okay, we got the speed on. We got the M16. Here we have all the scar skills. Look at that. Too many. I wish, okay, for this guy's sake, that PUBG puts in a feature which every time you kill someone in the game, gets an assist, you can switch skins, or like the skin switches automatically, because then you actually get a value out of having multiple skins. PUBG, something to consider, you know. I want to see if there's any weapon which he doesn't have a skin for. I think most likely this is one of the new weapons. Look at the difference. 33 car skins, but only 9 and 24 skins, which means it has only been made 9 skins. So I can see the MK12, we have the skin right here, MK14, yes. Like I expected, the newer weapons doesn't have it. The P90, MP5K doesn't have it. Skin! Alright, back to Thompson, the new shotgun, well, the BS doesn't have it. You also go to see how mobile is prioritizing popular weapons. The shotgun barely had any skins whatsoever, barely has any skins whatsoever, because people really use them, which I do understand. Okay, yeah, right. I forgot to show you guys. His favorite hand is this one, Glacier. Okay, his favorite AKM skin is the Glacier one. His favorite M4 skin is the Glacier one. He really likes the Glacier skin. Oh, Jesus Lord, 88 hand skins! That's a lot of chicken dinner! Oh, let's see, I wanna... That's like 21, bro. Oh! Sorry for acting like that. But wait, hold up. That! What the crap, man? Oh, that's आ रही है सर। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीच में कुछ ठीक है। सोलेनेसी फैमिली, डाइकॉट फैमिली है बेटा, पोटैटो फैमिली। तो अभी मैंने बताया कि इसका नाम क्यों रखा गया सोलेनेसी। अब ऐसे ही बेटा शिमला मिर्च को अगर कट करो तो शिमला मिर्च को जब कट करोगे देखना बीच में सप्टा निकलता है मोटा सा, मतलब सोलेन प्लेसेंटा। तो ये फीचर किसका है? सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली का। ठीक है, डाइकॉट फैमिली, पोटैटो फैमिली हो गई। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस कभी फ्लावर देखना बेटा? ये देखो, सबके फ्लावर एक जैसे ही लगेंगे। ये नजर आ रहे हैं बेटा? 1 2 3 4 5 ये पोटैटो फ्लावर। अगर टोमेटो फ्लावर देखना है तो देखो, इस तरीके से 1 2 3 4 5। पीछे जो है ये सेपल है बेटा, 5 1 2 ग्रीन कलर के जो दिखाई पड़ रहे हैं, आगे ये पैटर्न है। सर ये बच्चा है 11 से, फर्स्ट इसकी फंडामेंटल्स वगैरह थोड़े वीक है केमिस्ट्री में, और न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बन पाते, तो इसको थोड़ा सा आप टाइम दे दिया करो, हफ्ते में एक जरूर, ठीक है ना? तो आज ही आया है अपने रूम में ही, इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है ना बेटा? 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सा बाहर जाओ, मैं अभी फिर अभी आपको लेके जाएंगे, ठीक है ना? बैग छोड़ दो, अभी बैग ले जाना।
सर ये बच्चा जो है ना, ये मतलब काफी पुअर है, पुअर इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिकली। इसके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से आकाश में एडमिशन कराया है और इसके नंबर जो हैं बहुत अच्छे नहीं आए हैं AITS में, करीब करीब 45%। पढ़ता तो है बेचारा, लेकिन एक्चुअली पीछे से बेसिक और स्कूल जो था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो सुबह 4 बजे उठ जाता है, मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही है बेसिक की। तो इसको स्पेशल मैंने अपनी तरफ से, हालांकि बच्चों को यहाँ पर बुलाना अलाउ तो नहीं है, लेकिन कल इसके फादर का फोन आया, वो बेचारे बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, तो हमने अपनी तरफ से इसको एक प्रिविलेज दिया है कि भाई सेंटर पे आओ और जो भी तुम्हारी छोटी छोटी डाउट है, क्योंकि पैसा इनके फादर ने कैसे फीस जमा करी है मैं जानता हूँ सर, बहुत मुश्किल से जमा करी है, मतलब लेबर क्लास की तरह ही है, और लॉकडाउन में जॉब वगैरह सब चली गई है, तो बड़ा मुश्किल से इन्होंने एडमिशन कराया है, और अगर इसका कुछ हुआ नहीं ना तो बड़ा धक्का लगेगा उनको। तो थोड़ा सा जो है हार्ड वर्किंग है, लेकिन बैकअप नहीं है सर। सुबह 4 बजे उठ जाता है, पढ़ना शुरू कर देता है, वो अपनी तरफ से जो भी कर सकता है वो करता है। और एक तो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ, वैसे हम लोग के कांटेक्ट में आता है, और 11th का बच्चा है ये, हम लोग के कांटेक्ट में आता तो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन ऑनलाइन ही बस पढ़ लेता है। और बाकी सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता है, रात में पढ़ता रहता है 11-12 बजे तक। थोड़ा सा इसको एक बार देख लो, तो अगर शौक लग गया ना, हार्ड वर्किंग तो है, तो ये बच्चा से निकल जाएगा। इसका इसको आप देख लो, ठीक है ना सर? नहीं, अभी तक जो चल रहा है इसका जो AITS में आने वाला है, पूछ लो बेटा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या क्या चीजें AITS में आने वाली हैं, उनका आप थोड़ा सा रिव्यू, न्यूमेरिकल कैसे होते हैं वो थोड़ा करवा दीजिए। केमिस्ट्री लाया है आज, ठीक है ना? तो हफ्ते में 1 या 2 बार थोड़ा सा इसको रूम में भेज दूँ आपके? ठीक है, इसको रूम नंबर 15, ठीक है, इसको रूम नंबर 15 इसमें देखा नहीं है इसको, हाँ लेके चलिए। हाँ बेटा, सर को मैंने असाइन कर दिया है, आप सर के साथ बैठ के थोड़ा सा करो और फिर धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है? ठीक है बेटा। चलो बेटा, बहुत काम देखने होते हैं, क्लास भी लेनी होती है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। सभी लोग हो या गायब हो गए? यस सर। ओके, यस सर। तो अब जरा देखो यहाँ पर, फ्लावर हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, पेंटामेरस 5, और बेटा जो कैलेक्स हैं वो परसिस्टेंट। एनसीईआरटी लिखती है परसिस्टेंट, मतलब आमतौर पर जब फ्रूट बनता है तो सैपल गिर जाते हैं, लेकिन इसमें सैपल लगे रहते हैं। देखे नहीं तुमने ब्रिंजल फ्रूट में सैपल लगे रहते हैं, टोमेटो में सैपल लगे रहते हैं। देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं सैपल लगे हुए हैं ये। बेटा स्क्रीन शेयर है कि नहीं है ये बताओ? यस सर। परसिस्टेंट सैपल, इन्हीं को कहते हैं परसिस्टेंट सैपल। लो भाई, ब्रिंजल सैपल लगे हुए हैं। तो कहने का मतलब बेटा, ये एक फैमिली ऐसी है जिसमें परसिस्टेंट सैपल होते हैं, 5 होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, गेमो कंडीशन होती है, करोला ये गिर जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये 5 होते हैं शुरुआत में, 5 पेटल्स, ये भी आपस में फ्यूज होते हैं, गेमो पेटल्स,
ओवरलैप नहीं करते हैं, वॉल्वेट एक्टिवेशन। एंड्रोशियम 5 होते हैं और यूनिक फीचर आया एपिपेटलस। क्या है एपिपेटलस? Stamens attached with petals. stamen attached. याद रखना। गैनोशियम में बाइकार्पेली कंडीशन है, सोलेन प्लेसेंटा है, ओवरी तिरछी होती है थोड़ी सी, तो ऑब्लिकली प्लेस कर दिया। सिनकार्पस कंडीशन, 2 चैम्बर, सोलेन प्लेसेंटा, उस पर सीड लगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन। फ्रूट में टोमेटो, जैसे टोमेटो जो है वो बेरी है, उसमें आप एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प तीनों ही यूज कर सकते हैं खाने में। कैप्सूल, डेटोरा वगैरह में उसमें जो फ्रूट बॉल होती है वो ड्राई हो जाती है, तो उसमें केवल पेरिकार्प होती है, बाकी पोर्शन नहीं है और अंदर सीड भरे होते हैं, दैट इज कैप्सूल। लेकिन सीड डाइकॉट होते हुए भी याद रखना है एंडोस्पर्मिक। अब फ्लोरल फार्मूला देखो बेटा। देखो ध्यान से फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम दोनों। सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का साइन, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 5 आपस में फ्यूज, करोला 5 आपस में फ्यूज, तो ब्रैकेट लगा दिया, गेमोसेप्लस, गेमोपेटलस। एंड्रोशियम 5 लेकिन स्टेमन अटैच विद पेटल्स, करोला, आर्क लगा दी ऊपर, ऊपर जो आर्क लगी हुई है एपिपेटलस। बाकी गैनोशियम सेम, गैनोशियम बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर। अब देखो फ्लोरल डायग्राम, पहले 5 सेपल बनाए, फिर 5 पेटल बनाए और दोनों को आपस में जोड़ रखा है, मतलब सेपल सेपल आपस में जुड़े हुए गेमोसेप्लस, पेटल पेटल आपस में जुड़े गेमोपेटलस। कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है, दोनों में एक्टिवेशन वॉल्वेट। लेकिन फिर क्या किया, जो स्टेमन 5 बनाए उनको पेटल से नीचे से जोड़ दिया, एपिपेटलस। फिर गाइनोशियम में 2 चैम्बर बना दिए, बीच में सेप्टर और एक्साइल प्रेजेंटेशन बना दिया। तो अब यहां पर अगर देखें ओवरऑल तो क्या क्या चीजें निकल कर आएंगी। अगर यहाँ पर ओवरऑल हम चीजों को पढ़े कि भाई कैरेक्टराइज फीचर क्या है, तो पहले कैरेक्टराइज फीचर इसमें आया नाम से, सोलेन प्लेसेंटा, और कहीं नहीं, सोलेन प्लेसेंटा। फिर इसमें एपिपेटलस, हालांकि एपिपेटलस और जगह भी है लेकिन यहाँ पर भी एपिपेटलस फीचर है। और परसिस्टेंट सेपल, सेपल हमेशा बने रहते हैं, ये गिरते नहीं है। इंपॉर्टेंट प्लांट, सोलेनम, नाम से ही, जनरा के नाम से, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, सोलेनम मिलोंजिना ब्रिंजल। आजकल सोलेनम एस्कुलेंटम भी कह सकते हैं टोमेटो को, हालांकि पुराना नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। फिर जो शिमला मिर्च है वो भी कैप्सिकम, और जो लंबी वाली मिर्च है हरी मिर्च वो भी कैप्सिकम। स्पीशीज चेंज है, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस शिमला मिर्च, कैप्सिकम एनम चिली। मेडिसिन, रोटी ले जाओ, मेडिसिन बिगड़ जाएगा नहीं तो थोड़ा सा रहेगा। एट्रोपा बेलाडोना, एक घंटे पे जाओगी फिर नहाने एट्रोपा बेलाडोना, क्या ले जाओ बेटे, ये ना खाई। बेलाडोना जनरल नेम है, एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना
नाम क्यों रखा गया? बेलेडोना, एसिडोना, डोना मीन डॉल। ऐसी डॉल जो बैले डांस करती हैं उनको बेलेडोना कहते थे। कहाँ? इजिप्ट में, मिस्र में, बहुत पुराने टाइम पर। आज बैले डांसर जो बैले डांसिंग है वो मिस्र और अरेबिक की है। तो वो जो फीमेल्स होती थी जो बैले डांसर थी उनको नाम देते थे बेलेडोना। क्यों नाम देते थे बेलेडोना? वहीं से नाम आया। वो अपनी आंखों में एक प्लांट होता था जिसका केमिकल यूज करती थी अपनी आंखों को बड़ा दिखने के लिए। बड़ी आंखें खूबसूरत आंखें होती हैं और वो होती थी एट्रोपिन। एट्रोपिन पीपल को डायलेट कर देती है तो ऐसा लगता है कि आंखें बड़ी हो गई हैं। तो ये नाम की ओरिजिन थी। वो नाम पड़ा प्लांट का बेलेडोना। एट्रोपिन उसका केमिकल, उसकी ड्रग है, तो पूरा नाम हो गया एट्रोपा बेलेडोना, जो मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है। और भी कई प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा विदेनिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा, डेटुरा अल्बा, धतूरा जिसको कहते हैं, सोलेनम नाइग्रम, मकोई जिसे कहते हैं, ये अपनी मेडिसिन प्रॉपर्टी हो गई। टोबैको, निकोशियाना टबैकम, फ्यूमिगेटरी प्रॉपर्टी, फ्यूम्स निकलती हैं जब बर्न करते हैं। और इसके अलावा पेट्यूनिया, सिस्ट्रम, जास्मीन वगैरह ये इस फैमिली के ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो जाते हैं। तो ज्यादातर जो एग्जाम्पल है वो हम एनसीईआरटी पर ही फोकस कर रहे हैं। बाकी तो और बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ चिली, बस आ गया, उसको ढूंढ लो। फेबेसी फैमिली, पी फैमिली, इसका नाम होता था पेपलिनियोसी फैमिली, पुराना नाम पेपिला। क्यों पेपिला? देखो इसका भी रीजन देखो, पुराना नाम क्या था बेटा? आधे नाम तो उसी से आ जाते हैं। अब पी फ्लावर, बेटा ये पी फ्लावर में ये सबसे बड़ा पेटल देख रहे हो? लो, यस, वैक्सिला, वैक्सिलम, स्टैंडर्ड, ये देखो बेटा, इसको कहते हैं पेपिला लाइक स्ट्रक्चर। कैसा? पेपिला लाइक स्ट्रक्चर। तो जितनी भी पी फैमिली थी उसमें फ्लावर ऐसे ही आता था, तो उसका पुराना नाम हो गया पेपलिनियोसी फैमिली। लेकिन एक्चुअली जो नाम देना चाहिए था एक जनरा का नाम आता और एसी लगा होता, इसका नाम चेंज कर दिया गया। फैबा, फैबा बीज जो आती है, फैबा जनरा हो गया और एसी जो है वो फैमिली हो गई और नया नाम बन गया फेबेसी। तो कभी भी पेपलिनियोसी फैमिली आ जाए समझ लेना बात पी फैमिली की हो रही है। क्लियर? ठीक है, ये तो हो गया नाम। बाकी वेजिटेटिव कैरेक्टर वही डाइकॉट के हैं। एक अलग कैरेक्टर आ गया कि जो पी फैमिलीज होती हैं उसमें रूट नोड्यूल्स बनती हैं जिनमें राइजोबियम रहता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। करेक्ट। बाकी इन्फ्लोरेसेंस सिंगल फ्लावर भी हो सकता है या रेसिमोस कंडीशन हो सकती है। एनसीईआरटी ने रेसिमोस करी है तो मैंने भी यहाँ पर रेसिमोस ही लिखा हुआ है। एक बार मैं कंफर्म करूंगा एनसीईआरटी से कि इन्होंने केवल रेसिम लिखा हुआ है। हाँ, केवल रेसिमोस दिया हुआ है, हालांकि सिंगल फ्लावर भी होते हैं। फ्लावर जो है
सिमेट्री बेटा, जाइगोमॉर्फिक, बाइलैटरल, चेंज हुआ, अभी तक हमने नहीं देखा था। ये सिमेट्री हो गई जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। अच्छा यार, अब कंडीशन जो होती है वो हाइपोगाइनस है या पेरीगाइनस है, इसमें होता है कंफ्यूजन। शुरुआत में अब यहाँ पर बहुत से फ्लावर जो होते हैं उसमें कंडीशन हाइपोगाइनस होती है और कुछ में पेरीगाइनस। एनसीईआरटी ने वो पॉइंट ही गैप कर दिया क्योंकि फैमिली की बात हो रही, फैमिली की बात हो रही। हाँ, पर्टिकुलर पी के देखें तो उसमें हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। कैलेक्स, पाइप, सेपल आपस में जुड़े हुए, वॉल्वेट एस्टिवेशन। और क्वेश्चन जो बनेगा, करोला पढ़ चुके हैं बेटा, 5 पेटल्स, 1 + 2 + 2, वही सबसे बड़ा वैक्सिलम, फिर 2 लैटरल विंग, फिर अंदर 2 फ्यूज, कील और कैरिना, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। एंड्रोशियम 10 स्टेमेन होते हैं, 9 एक साथ, एक अकेला, डाइडेल्फस कंडीशन, 2 ग्रुप में है। गैनोशियम मोनोकार्पलरी, अंदर एक चैम्बर यूनिलैकुलर, उसमें ओव्यूल, ओवरी सुपीरियर, मार्जिन पर ओव्यूल लगे हुए, दैट इज मार्जिनल प्रेजेंटेशन। फ्रूट जो है वो पॉड और लेग्यूम, सीड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक। फ्लोरल फार्मूला बहुत आसान हो गया, फ्लोरल डायग्राम आपके सामने है। पहले 5 सेपल बनाए, 5 को जोड़ दिया, फिर 5 पेटल बनाए, सबसे बड़ा वैक्सिलम, 2 लैटरल विंग और कील और कैरिना, वैक्सिलरी एस्टिवेशन बना दिया। देन फिर हमने 10 स्टेमन बनाए, 9 स्टेमन एक साथ, एक अकेला कर दिया। और बाद में अंदर हमने गैनोशियम बनाया, एक चैम्बर और मार्जिन के ऊपर ओव्यूल लगा दिया, दैट इज मार्जिनल प्रेजेंटेशन। और ये बन गया फ्लोरल डायग्राम। इंपॉर्टेंट प्लांट्स, सारी दालें, सारी पल्सेस, वाइटस सटाइवम, गार्डन पी, थायरस ओडोरेटस, कैजनस कजान, अरहर, कैसियोलस मूंगो, उड़द, ये मूंग नहीं है, कैसियोलस ऑरेंज मूंग, ये मूंग है। सोयाबीन, ग्राउंडनट, ऑयल कंटेनिंग, ट्राइफोलियम सेसबेनिया, जो कैटल चारा खाते हैं, ग्रीन लीफ, ट्राइफोलियम होती है, सेसबेनिया होती है। नील, इंडिगोफेरा प्लांट में रूट में रेजिन होता है व्हाइट कलर का, वो रेजिन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ब्लू हो जाता है। फाइबर सनहैम से ले सकते हैं, क्रोटोलेरिया। मेडिसिनल प्लांट, मुलेठी, ग्लाइसिराइजा। चल बाहर चल तू भी। आता है डेलबर्जिया टीसो। ऑर्नामेंटल प्लांट, स्वीट पी, ल्यूपिन। अब स्वीट पी तो देखी है आप लोगों ने, लथाइरस, अच्छे फ्लावर इसके भी होते हैं। लेकिन ल्यूपिन ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल का मतलब लोग अपने घरों में सजावट के लिए लगाते हैं, लेकिन ये ल्यूपिन प्लांट हम लोगों की तरफ ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता है क्योंकि थोड़ी हॉट कंडीशन होती है। ये एक्चुअली ठंडे जगहों का प्लांट है, नॉर्वे वगैरह में, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। देखो बेटा कितने खूबसूरत फ्लावर होते हैं इसके। ये पूरे गार्डन, पूरे एरिया में फैले होते हैं बेटा, ये डिफरेंट कलर के, ये ल्यूपिन होता है। इसके अलावा ल्यूपिन और कहाँ पढ़ा तुम लोगों ने, कोई बता सकता है मुझे? जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स में कहाँ ल्यूपिन तुमने पढ़ लिया? कहाँ पढ़ लिया ल्यूपिन जेनेटिक्स में? सर उसमें पढ़ा था ना। हाँ बताओ, 12th
सेकंड चैप्टर में ल्यूपिनस आर्किटेक्ट सर लथायरस ओडोरेटस था ना ये जो हमारा उसमें यूज होता है। लेथाइरस पढ़ा था, ल्यूपिन की बात कर रहा हूँ मैं। लेथाइरस तो था। ल्यूपिनस आर्किटेक्ट वो सेकंड चैप्टर में रिप्रोडक्शन क्या था? सर पोलन ग्रेन बहुत टाइम तक रहते थे। सर उसका पोलन ग्रेन बहुत टाइम के लिए रहता है, इसीलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। पॉलन ग्रेन था, सीड था। सीड 10,000 ईयर्स तक सर सीड था। फिर अब यही क्वेश्चन आएगा, पॉलन ग्रेन भी दिया होगा, सीड भी दिया होगा, तो पॉलन ग्रेन टिक करके चले जाना। अरे यार, जो चीज पढ़ी है थोड़ा ध्यान रखा करो। सीड की बात थी कि सीड बहुत टाइम तक बर्फ में दबा रहा। अरे मैंने बताया नहीं, नॉर्वे वगैरह में होता है, तो नॉर्वे वगैरह में ही तो बर्फ होती है, आर्कटिक रीजन। तो सीड बहुत दिनों तक, और बहुत दिन का मतलब हजारों साल तक, लेकिन जब उस सीड को 10,000 यस, और दोबारा वो क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया, तो इसकी सीड वायबिलिटी कैसी हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। 2 सीड थे, एक उसका सीड था बेटा डेट का ना, यस सर डेट पाम का 2000 वो डेड सी में देखा था, वो डेड सी में देखा था। चलो भाई, अब आ जाते हैं अपनी फैमिली, मोनोकॉट फैमिली, लिलिएसी फैमिली पर। लिलिएसी फैमिली, लीफ के साइड बाय साइड स्टिप्यूल लगी होती है, ये मैंने मॉर्फोलॉजी में बताया था। स्टिप्यूल लगी है, स्टिपुलेट लीफ, और स्टिप्यूल नहीं लगी है तो एक्स स्टिपुलेट लीफ, पैरेलल वेनेशन हो गया। स्टेम एरियल भी होते हैं और कुछ अंडरग्राउंड भी होते हैं, जैसे कॉर्म वगैरह में, कॉर्म, बल्ब, राइजोम, ओनियन वगैरह में कॉर्म होता है, आपको मालूम होना चाहिए, अंडरग्राउंड स्टेम। इनफ्लोरेसेंस एनसीईआरटी लिखती है, सोलेटरी हो सकते हैं, सिंगल फ्लावर भी हो सकते हैं, या साइमोस विद अम्बुलेट क्लस्टर। अब ये क्या है? अम्ब्रेला शेप, अम्ब्रेला के बने हुए क्लस्टर, ओरिजिन है साइमोस, या उसको नाम दे सकते हैं स्केपीगेरस साइन। स्केप एक ऐसा एक्सिस, स्केप एक ऐसा एक्सिस जिस पर लीफ नहीं हो, तो लीफलेस एक्सिस को कहते हैं स्केप, और उसी के ऊपर सारे फ्लावर लगे होते हैं। तो हम 2 नाम दे सकते हैं। एनसीईआरटी में स्केपीगेरस साइन नहीं है, लेकिन पीएमटी में क्वेश्चन आया है। स्केप इज द कैरेक्टराइज्ड फीचर ऑफ विच फैमिली? लिलिएसी। क्या है स्केप? क्या है ये स्केपीगेरस साइन या एम्बुलेट क्लस्टर? देखो, घर में लगाया करो ओनियन, अरिशो लगाना। अब जरा देखो ओनियन फ्लावर, देख रहे हो ये ओनियन फ्लावर बेटा? यस सर, वाइट भी होते हैं, पर्पल भी होते हैं। अब ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है बेटा, और नीचे जो स्टॉक है वो तो नहीं है, देखो ना, उस पर कोई लीफ नहीं है, तो ऐसे स्टॉक को स्केप कहते हैं। और ऊपर की तरफ साइमोस पैटर्न में फ्लावर्स लगे हुए हैं, और वो क्लस्टर बन गए, ग्रुप बन गए, इसलिए हमने उनका नाम दे दिया ये फ्लावर ग्रुप में, इसे कहते हैं स्केपीगेरस साइन, और इसे हम कहते हैं क्या? अम्बुलेट, एम्बुलेट, साइमोस एम्बुलेट।
तुम्हारे घरों में एलोवेरा लगा होगा, एलोवेरा फ्लावर देखना कभी, कभी देखा है एलोवेरा में फ्लावर? यस सर। लो भाई, यस सर। ये देखो, ये एलोवेरा लगा हुआ है और ये फ्लावर ऊपर है। अब जरा ये देखना, क्या इस स्टॉक के ऊपर कोई लीफ है? नो सर। नो सर। इस स्टॉक को नाम दोगे स्केप। क्या नाम दोगे बेटा? स्केप। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि स्केप का क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि एक दो क्वेश्चन में भी पॉसिबल की बाहर से होते हैं। तो स्केप इज द करेक्टराइज्ड फीचर ऑफ लीडियसी। स्केप क्या है? लीफलेस एक्सिस, जिसके ऊपर फ्लावर लगे होते हैं और जो फ्लावर ग्रुप में होते हैं वो साइमोस विद एम्बुलेट क्लस्टर, ये एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, अब हम एक एक फ्लावर लेते हैं। अब हम एक एक फ्लावर, और एक एक फ्लावर अगर हमें देखना है तो हम ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लावर, ये तो ट्यूबलर फ्लावर दिख रहे हैं, उनके आपस में पेरियंथ जुड़े हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम ट्यूलिप की बात करें, हम जानते हैं कि ट्यूलिप जो है वो भी इसी में आता है, लिलिएसी फैमिली में। बेटा ये मैंने ट्यूलिप फ्लावर ये बनाया, ट्यूलिप। जरा देखो, क्या इस ट्यूलिप फ्लावर में नीचे तुम्हें सेपल कोई नजर आ रहा है? देखो, नो सर। नहीं ना? अब ध्यान से देखो, तुम्हें 3, 1, 2 और ये 3 बाहर की तरफ पंखुड़ियां नजर आ रही हैं, और 1, 2 और 3 अंदर की तरफ पंखुड़ियां हैं। सारे ट्यूलिप में देख लो, तो टोटल पंखुड़ियां कितनी हो गई? कितनी हो गई बेटा? 6। अब इसमें देखो, बिल्कुल ये है स्केप, इस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है और नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर भी नहीं है, सेपल। लेकिन बाहर की पंखुड़ियां हैं, आउटर वर्ल्ड में 3 और इनर वर्ल्ड में 3। लेकिन बेटा तुम्हें बाहर वाली भी जो 3 स्ट्रक्चर है वो अंदर वाले से सेम दिख रहे हैं। मतलब एक्चुअली बाहर वाला होगा सेपल और अंदर वाला होगा पेटल। लेकिन अब क्या तुम सेपल और पेटल में डिफरेंशिएट कर पाए? नो सर। अब हम ना तो सेपल नाम देंगे, ना तो पेटल नाम देंगे। अब हम टर्म क्या यूज करेंगे? टेपल। पेरियंथ। पेरेंट। और पेरियंथ के लिए लिखेंगे यूनिट, कि भाई पेरियंथ में 6 टेपल है। सेपल भी नहीं, पेटल भी नहीं, नो। कैलेक्स भी नहीं, करोला भी नहीं, नो। पेरियंथ। और उसमें हमने कहा कि 6 टेपल्स हैं, उसमें से 3 बाहर और 3 अंदर। वो तीनों आपस में फ्यूज हो सकते हैं या फ्री हो सकते हैं, अलग अलग कंडीशन होती है। अब जैसे लिली फ्लावर देखो, लिली फ्लावर कुछ होते हैं उसमें बेटा आपस में ये जुड़े भी होते हैं और कुछ में फ्यूज भी होते, अलग भी होते हैं। देखो बेटा, ये लिली फ्लावर देख रहे हो? यस। अलग अलग कलर के होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन एक्चुअली 3 बाहर 3 अंदर। ये बिल्कुल क्लियर हो गए बेटा, 3 बाहर 3 अंदर। देखो, है ना? यस सर। 1, यस सर। सॉरी, अब ये बिल्कुल क्लियर है। 3 पीछे की तरफ, 1, 2, 3 और 3 ही आगे की तरफ। ट्राइमेरस कंडीशन। क्या नाम दिया बेटा? ट्राइमेरस कंडीशन। अब ये बिल्कुल क्लियर। जरा स्टेमन भी देख लो कितने हैं। बिल्कुल क्लियर होते हैं स्टेमन। कितने दिखाई पड़ रहे हैं? 6 ना बेटा? यस सर। हाँ। यस सर। अब एक मैं कोई लिली ऐसा ढूंढता हूँ जिसमें गेमो कंडीशन होती है। होते हैं बेटा? यस, आ गया। लो भाई देखो, ये नीचे से, पीछे से देखो ना, नीचे से ट्यूब बन रही है अंदर। ये देखो,
यस फ्यूज है। फ्यूज है, बस। तो अब मैंने क्या लिखा, अब देखते हैं। तो फ्लावर हो गया एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस, ट्राइमेरस, 3 वेरिएंस, 6 टेपेल्स, 3+3। अब हमने दोनों दे दिए। गेमोफिलस ना, गेमोसेप्लस, गेमोपेटलस नहीं, क्या टर्म यूज किया? गेमोफिलस। हाँ, गेमोफिलस। गेमोफिलस का मतलब फ्यूज, जो अभी दिखाया था डायग्राम, या पॉलीफिलस या फ्री होंगे। एंड्रोशियम पे आए, 6 स्टेमेन देखे थे, 3+3 मतलब 3 अंदर की तरफ, 3 बाहर की तरफ, और 3 जो ये अरेंज होते हैं, ये अपने अपने टेपेल्स के साथ नीचे से अटैच होते हैं। अब टेपेल्स के साथ अटैच होना क्या कहलाएगा? पेटल्स के साथ अटैच होना क्या कहलाएगा? एपीपेटलस। और टेपेल्स के साथ अटैच होना क्या कहलाएगा? एपिफिलस। हम यहाँ पर फिलस टर्म यूज कर रहे हैं, फाइलस टर्म यूज कर रहे हैं। ऐसे गेमोफाइलस, पॉलीफाइलस, एपीफाइलस, ट्राइकार्पलरी, सिनकार्पस, अंदर 3 चैम्बर, एक्साइल प्रेजेंटेशन, ओवरी सुपीरियर। फ्रूट कैप्सूल बनते हैं ज्यादातर, कुछ केसेस में बेरी भी होते हैं। मोनोकॉट फैमिली है, इसलिए सीड एंडोस्पर्मिक होगा। ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। अब पेरियंथ हमने लिखा 3+3 ब्रैकेट कर दिया, मतलब गेमोफिलस हो सकता है, या 3+3 फ्री हो सकते हैं, पॉलीफिलस। फिर एंड्रोशियम बनाए 3+3, लेकिन एंड्रोशियम पेरियंथ या टेपेल्स के साथ अटैच है, तो हमने आर्क बना दी, और ये आर्क शो कर रही है एपीफाइलस को। गैनोशियम 3 कार्पल आपस में फ्यूज, ब्रैकेट, ओवरी सुपीरियर, नीचे अंडरलाइन। अब जो फ्लावर आपको दिख रहा था उसका फ्लोरल डायग्राम कैसे बनेगा? 3 करके बनाओ। लो भाई, पहले 3 बाहर बना दिए, 3 अंदर। या तो तुम ये करते कि आपस में जोड़ते नहीं, तो फिर पॉलीफिलस कंडीशन हो जाती है, लेकिन हमने जो डायग्राम में कंडीशन बना रखी है वो पॉलीफिलस या गेमोफिलस? बना रखे 3 बाहर 3 अंदर, और सभी से एक एक स्टेमेन को जोड़ दिया, तभी हम कहते हैं 3 अंदर वाले स्टेमेन 3, 3 बाहर वाले स्टेमेन 3, और वो अपने टेपल से जुड़े हुए हैं, पॉलीफिलस कर दिया। अंदर 3 लॉक्यूल बना दिए, उनमें से एक्सिस पर सीड लगा दिए या ओव्यूल लगा दिए, दैट इज एक्साइल प्रेजेंटेशन। तो फ्लोरल डायग्राम में हमें एक्साइल प्रेजेंटेशन दिख जाता है, सामने दिख गया, लेकिन फ्लोरल फार्मूले में हमें प्रेजेंटेशन दिखाई नहीं पड़ता है। एलियम सीपा, ओनियन, एलियम सटाइवम, गार्लिक, एस्फोडेलस, स्प्रिंग ओनियन, एलोवेरा, मेडिसिनल प्लांट, एस्परेगस, फूड प्लांट, ट्यूलिप, लिलियम, ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लोग घरों में लगाते हैं ग्लोरियोसा, ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। देखो कितना अच्छा फ्लावर होता है ग्लोरियोसा का। ये होता है बेटा, बिल्कुल लिली की तरह होता है, इसीलिए ग्लोरियोसा लिली कहते हैं इसको। ये ऑर्नामेंटल। बेटा जरा ध्यान देखो, इस स्टेमेन इतने बड़े हो जाते हैं कि देखो बाहर निकल गए, हालांकि वो अटैच है, देखो पेरियंथ के साथ, देखा? यस सर। इसके अलावा यूका और ड्रेसिना आमतौर से वुडी प्लांट नहीं होते हैं, मोनोकॉट हैं, लेकिन यूका और ड्रेसिना वुडी प्लांट होते हैं, इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। स्माइलेक्स ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें मोनोकॉट होते हुए भी उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और उसके बाद कॉल्चिकम ऑटोमनेल्स, ये कॉल्चिकम ऑटोमनेल्स जो प्लांट है, इससे कॉल्चिसीन निकलती है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। और ये कॉल्चिसीन क्या करती है बेटा? अगर आप जिस टाइम पर सेल डिवीजन हो रहा है तो कॉल्चिसीन अगर डाल देंगे तो उसमें स्पेंडल फाइबर नहीं बनेंगे।
स्पेंडल फाइबर नहीं बनेंगे, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स टूट के अपोजिट पोल पर नहीं जाएंगे। दैट मीन्स वो कंडीशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 2n अगर है तो 4n हो जाएगी, जबकि होना ये चाहिए था अपोजिट पोल पर 2n चले जाते, लेकिन अब नहीं जा रहे हैं। तो ये क्या करेगी, पोलैरिटी लेवल बढ़ा देगी 2n से 4n। तो लैब कंडीशन में ये प्लांट हमें अगर पॉलीप्लॉइड बनाने होते हैं तो हम कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो कॉल्चिसिन जो प्लांट है वो कॉल्चिकम है, उससे निकलता है कॉल्चिसिन केमिकल। बेटा दो फैमिली और पढ़नी है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं पर वो पॉइंट जरूर दिए गए हैं। कहाँ पे दिए गए हैं मैं बताऊंगा अभी साथ साथ में। और फैमिली पढ़ लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो बन जाएगा। तो एक फैमिली हमने यहाँ पर ली हुई है एस्ट्रेसी फैमिली। सुनो भाई, दो क्वेश्चन तो यही बन गए शुरुआत में। फिर वही बात, एस्ट्रेसी फैमिली का पुराना नाम कंपोजिटी, मतलब सारे फ्लावर एक साथ कंपोजिट स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेड बनाते हैं। बताऊंगा ये क्या है। सनफ्लावर फैमिली। नया नाम मैंने बताया, एक जनरा होना चाहिए, एस्टर जनरा होता है, और एसी लग गया, नया नाम बन गया एस्ट्रेसी फैमिली। आवाज आ रही है भाई? Yes, sir. ठीक। अब इसमें एस्ट्रेसी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली। अब पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली। ऐसी कौन सी डाइकॉट फैमिली है जिसमें सबसे ज्यादा प्लांट है? बस एस्ट्रेसी। फिर दूसरा क्वेश्चन, हम जानते हैं मोनोकॉट एडवांस होते हैं, कोई बात नहीं। डाइकॉट में बताइए कौन सी मोस्ट एडवांस फैमिली है? एस्ट्रेसी। बन गए दो क्वेश्चन बेटा। तो लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली भी एस्ट्रेसी फैमिली और मोस्ट एडवांस डाइकॉट फैमिली भी एस्ट्रेसी फैमिली। ठीक है, अब जरा देखो, कंपोजिटी नाम था। अरे भाई, अब अगर हम सनफ्लावर बनाते हैं, देखो पहले हमने सनफ्लावर, बेटा ये सनफ्लावर एक फ्लावर नहीं है। सनफ्लावर नॉट ए सिंगल फ्लावर, इट इज इनफ्लोरेसेंस। क्या है बेटा ये? इनफ्लोरेसेंस। अब अगर इनफ्लोरेसेंस को हम देखें, चलो भाई आ गए, ये हमने फ्लावर ले लिया। नहीं, ये फ्लावर नहीं है। एक लेमैन के लिए ये एक फ्लावर होगा, आपके लिए ये एक फ्लावर नहीं है, ये इनफ्लोरेसेंस है। तो फ्लावर कहाँ है? देखो भाई, देखो भाई बेटा, एक्सिस के ऊपर ये बाहर जिसको तुम पेटल कह रहे हो, नो डाउट पेटल है, लेकिन नहीं, ये पूरा एक फ्लावर है। अभी देखेंगे, इसको निकालेंगे फॉर्सिप से। रे फ्लोरेड, जो बाहर वाले फ्लावर हैं, इनको नाम क्या दिया? रे फ्लोरेड। और बेटा जो डिस्क पे फ्लावर लगे हुए हैं, ध्यान से देखो,
दिखाता हूं दूसरा डायग्राम जहां पे आप क्लियर कर लोगे डिस्क फ्लोरेट को। नजर आ रहे हैं? हजारों फ्लावर लगे हुए हैं डिस्क फ्लोरेट। बेटा ये पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें दो टाइप के फ्लावर हैं, बाहर की तरफ रे फ्लावर और डिस्क की तरफ डिस्क फ्लावर। अब पूरी फैमिली में एक तो सनफ्लावर, लो भाई मैरीगोल्ड, ये लो मैरीगोल्ड, बाहर रे फ्लोरेट, अंदर सेंटर में डिस्क फ्लोरेट। ये सिंगल फ्लावर नहीं है, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। डहेलिया, ये डहेलिया फ्लावर, सब इसी फैमिली के। आजकल दिसंबर जनवरी में इसकी फ्लावरिंग होती है। क्राइसेंथेमम फ्लावर देख लो बेटा, ये सब अपने घरों में लगाते हैं ये आजकल, क्राइसेंथेमम फ्लावर। जीनिया, जीनिया फ्लावर। तो सभी में आपको रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट नजर आ रहा है। अब हमने क्या किया, अब हम रे फ्लोरेट को बाहर की तरफ खींचेंगे फॉर्सिप्स से, अंदर से। तो ये रे फ्लोरेट बाहर आई एक, अब हमने सिंगल रे फ्लोरेट बना दी। अब रे फ्लोरेट में, अब इस रे फ्लोरेट में देखो, जब आप इसको खींचोगे तो अंदर की तरफ आपको धागे की तरह स्ट्रक्चर दिखेंगे जो पेपर्स है, पेपर्स, कैलेक्स, और ये परसिस्टेंट होते हैं पेपर्स भी। फ्रूट अगर बन जाएगा तो ये पेपर्स हेल्प करते हैं सीड डिस्पर्सल में। कुछ के पेपर्स तो इतने प्रोमिनेंट होते हैं इस फैमिली के कि तुम बड़ी आसानी से उनको देख सकते हो। दो भाई, ये फ्लावर था, खत्म हो चुका है, सीड बन चुके हैं, और ये देखो सीड को लेके उड़ रहे हैं, देख रहे हो पेपर्स। हालांकि सनफ्लावर में इतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, सनफ्लावर में 5 से 7 पेपर्स होते हैं। तो इस तरीके से पेपर्स क्या हो गया, कैलेक्स, ठीक है। अब करोला क्या है बेटा, वो जो लीफी स्ट्रक्चर येलो कलर का है वो पूरा करोला है, वो एक पेटल नहीं है, वो 5 पेटल से मिलके बना है। अगर आप येलो वाला पोर्शन देखोगे तो उस पर 5 लाइंस मिलेंगी आपको, 5 पेटल्स। लेकिन करोला कैसा है, लिग्यूल की तरह, लीफ की तरह, हमने नाम दे दिया लिगुलेट करोला, ठीक है। ब्रैक्ट भी है, यहां तक कि उसी के अंदर पिस्टिल मिली बेटा, गाइनोशियम। तो रे फ्लोरेट कैसा फ्लावर हो गया, मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर? फीमेल फ्लावर। फीमेल। अब तुम फॉर्सिप से जो डिस्क में थे, सेंटर में जो फ्लावर थे उनको निकालो। वो बेटा ट्यूबुलर फ्लावर, ट्यूब बनी हुई है, उसमें भी पेपर्स है, उसमें भी ब्रैक्ट है, और जो ट्यूब बनी हुई है वो करोला ट्यूब है, 5 पेटल से मिलके बनी है। और जब ट्यूब को हटाओगे तो उसी ट्यूब के अंदर आपको स्टेमन मिलेंगे जिनके एंथर आपस में फ्यूज है लेकिन फिलामेंट फ्री है, और अंदर पिस्टिल भी मिलेगी। तो डिस्क फ्लोरेट कैसा फ्लावर हो गया, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। अच्छा, स्टेमन में एंथर फ्यूज लेकिन फिलामेंट फ्री, क्या कंडीशन? सिंजेनेशियस।
वेरी गुड। Yes, yes. एंड स्टेमन करोला ट्यूब से भी तो अटैच है, तो कंडीशन Epipetalous. देखा, दोनों कंडीशन आ गई। कोजन ऑफ स्टेमन भी दिख रहा है और एडिशन ऑफ स्टेमन भी दिख रहा है। अच्छा ये बताओ, डिस्क फ्लोरेट की सिमेट्री कैसी आएगी, ट्यूब की सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल? Yes, sir. तो डिस्क फ्लोरेट की सिमेट्री कैसी हो गई, एक्टिनोमॉर्फिक। Actinomorphic. यस। जबकि बेटा रे फ्लोरेट की सिमेट्री कैसी होगी, एक ही पार्ट में तो डिवाइड कर पाओगे दो इक्वल हाफ से, एक ही वर्टिकल प्लेन में ना। Yes, sir. Zygomorphic. Zygomorphic. अब सुनो, अब ये जो तुमने इनफ्लोरेसेंस देखा, ये पूरा एक इनफ्लोरेसेंस था। जो ऊपर फ्लावर बना हुआ है वो फ्लावर नहीं है, वो इनफ्लोरेसेंस है। इसमें पुराने फ्लावर बाहर की तरफ और नए फ्लावर सेंटर की तरफ। कंडीशन जो हो रही है वो एक्रोपिटल या सेंट्रीपिटल, जो रेसिमोस का फीचर है, और हमने इसको नाम रखा हेड और कैपिटुलम। इसमें हमें दो टाइप के फ्लावर मिले, दोनों फ्लावर की हमने स्टडी कर ली, और अब इस दोनों टाइप के फ्लावर की स्टडी करने के बाद जो हमें फ्लोरल फार्मूला मिला वो सामने निकल कर ये आया। हमने ब्रैक्टिएट देखा, लेकिन रे फ्लोरेट में जाइगोमॉर्फिक, रे फ्लोरेट में यूनिसेक्सुअल, बाकी कैलेक्स, सेपल, पेपस की फॉर्म में, करोला 5 आपस में फ्यूज, एंड्रोशियम 0 था रे फ्लोरेट में, गैनोशियम हमने यहाँ पर इंफीरियर ओवरी लिखा, मतलब फ्लावर एपिगाइनस, और ये आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे एपिगाइनस जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सनफ्लावर में है। तो रे फ्लोरेट में, अब सुनो, गैनोशियम दोनों में एक जैसा होता है, रे फ्लोरेट हो या डिस्क फ्लोरेट, देखो सेम है, मतलब वही बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, ओवरी, इंफीरियर। अब डिस्क फ्लोरेट में क्या चेंज हुआ, चेंज सिमेट्री हुई, जाइगोमॉर्फिक ये हुआ एक्टिनोमॉर्फिक, वो था यूनिसेक्सुअल ये हुआ बाइसेक्सुअल, बाकी पेपस में कोई चेंज नहीं। वहां पर ट्यूबुलर करोला था, यहाँ पर लिगुलेट करोला, लेकिन ट्यूबुलर होने के बावजूद 5 पेटल्स हैं तो हमने 5 को फ्यूज कर दिया। एंड्रोशियम 5 रखे, उनको भी ब्रैकेट में कर दिया, मतलब सिंजिंसियस कंडीशन है, ऊपर आर्क लगा दी, मतलब एपिपेटलस कंडीशन है। और इस तरीके से हमने दोनों को डिस्क्राइब कर लिया। ये एडवांस फैमिली है, और एडवांस फैमिली में एडवांस प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और मोस्ट एडवांस प्रेजेंटेशन कौन सा होता है, बेसल प्रेजेंटेशन होता है, हमने लिखा था। इसलिए यहाँ पर भी कौन सा प्रेजेंटेशन है, Basal. Basal. फ्रूट का नाम यहाँ पर दे देंगे सिप्सेला, और हमेशा इसके फ्रूट में या इसके सीड में पेपस होगा। पेपस करेक्टराइज फीचर है सनफ्लावर फैमिली का। बाकी सीड यहाँ पर भी डाइकॉट होते हुए भी एंडोस्पर्मिक है, हमने नाम आपको बता दिए। पार्थीनियम जो होती है, पार्थीनियम ये कैरेट ग्रास होती है, ये वीड होती है जो रोड साइड ग्रो करती है, वो भी इसी फैमिली में आते हैं। नेक्स्ट एक और फैमिली पढ़ लेते हैं, पोएसी फैमिली। इसके कई पॉइंट्स हमें हेल्प करते हैं 11th और 12th दोनों में। मोस्ट एडवांस फैमिली एमंग मोनोकॉट, तो भी कौन सी हो गई, पोएसी फैमिली। मोस्ट एडवांस फैमिली एमंग डाइकॉट, कौन सी हो गई, Astraceae.
तीसरा क्वेश्चन मोस्ट एडवांस फैमिली दोनों दी हुई है, एब्स्ट्रेसी भी पोएसी। यस, क्योंकि पोएसी तो ऑटोमेटिकली मोनोकॉट है। वेरी गुड। तो पोएसी इनफ्लोरेसेंस जैसे व्हीट में दिखाया था मैंने, स्पाइकलेट टाइप में, या भुट्टे में कवरिंग होती है स्पाइडेक्स टाइप में। यहाँ पर भी देखो बेटा मोनोकॉट फैमिली है। पेरियंथ मेम्ब्रेनस। मैसेज आया सर का। आप कहते हो ग्रास में फ्लावर नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, दिखाता हूँ आपको। सबसे कॉमन ग्रास जो दूब घास होती है उसमें भी फ्लावर होते हैं। मुझे थोड़ा पानी दे देना गरम। देखो बेटा, देख रहे हो ये? यस सर। बेटा इसमें फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लोरल एक्सिस है। लेकिन हमारे दिमाग में बना होता है कि फ्लावर का मतलब शोई काफी बड़े होंगे। नहीं, फ्लावर तो बेटा सब में है, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हो। लेकिन हम कहते हैं हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। यार दिखाई कैसे पड़ेंगे जब कलरफुल है ही नहीं, जब बड़े है ही नहीं। बस उसमें क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, सेपल और पेटल। तुमने कहा शुगर केन में फ्लावर नहीं होते हैं। अभी लो शुगर केन के फ्लावर दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सर हाँ सर, मोस्ट एडवांस फैमिली ऑर्किडेसी नहीं होती? ऑर्किड वाली फैमिली होती है जो। नहीं, वो एडवांस फैमिली है, लेकिन ऑर्किडेसी को उन्होंने प्रिमिटिव मान लिया था। सर कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं अभी ये, विटेकर वाली? हाँ, आप पोएसी फैमिली को एडवांस फैमिली कहेंगे, मोनोकॉट फैमिली। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर शुगर केन फ्लावर देखें, तुम समझ ही नहीं पाओगे ये फ्लावर है। देख रहे हो? ये देखो, देखा बेटा? दिखाई पड़ रहे हैं शुगर केन फ्लावर? हाँ, ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, वही स्पाइकलेट। एज्यूम नहीं होते हैं, व्हाइटिश कलर के इस टाइप से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो हमने उनको नाम दिया पेरियंथ, मेम्ब्रेनस, लॉडिक्यूल, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसके एंथर होते हैं, वर्सेटाइल एंथर। ये 12th में रिप्रोडक्शन में, पॉलिनेशन में, कि जिसमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है, उसमें फीचर क्या होना चाहिए? अगर वर्सेटाइल एंथर, अगर एंथर में स्विंग मूवमेंट होगा तो पॉलन ग्रेन दूर दूर तक जाएंगे, चले गए। और उन एंथर को उन पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए स्टिग्मा कैसी हो जाएगी? नॉट फैदरी। यस, कैसी की लाइन है? फैदरी और हेयरी स्टिग्मा। विंड पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है। फ्लोरल फार्मूला जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल। हालांकि मेज में दोनों फ्लावर अलग अलग होते हैं, क्योंकि मेज जो है वो मोनोशियस है, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। पेरियंथ नाम फिर दिया हमने, सेपल पेटल यहाँ पे नहीं दिए, मोनोकॉट है। 2 से 3 तक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो सकते हैं। एंड्रोशियम स्टेमेन 3 से 6 तक हो सकते हैं। गैनोशियम एक ही होता है, मोनोकार्पेलरी यूनिलैकुलर, ओवरी सुपीरियर। फ्रूट जो होता है उसको ग्रेन्स कहते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन होता है। फ्रूट और सीड में आप डिफरेंस नहीं कर सकते, इसलिए ग्रेन्स कहने लगे। जैसे मैंने आपको सीड दिया व्हीट का, तो आप कहोगे व्हीट का सीड है या फ्रूट है?
मेज हमने दिया, तो आप कहोगे मेज का फ्रूट है या सीड है, तो आप जब उसको अपने हाथ में लोगे और रब करोगे, तेजी से रगड़ोगे, रबिंग करोगे, तो मेम्ब्रेन जैसी निकलेगी, वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा पेरिकार्प, वो सीड कोट हो सकता है। तो हम बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि ये सीड है या फ्रूट, इसलिए हम ग्रेन्स टर्म यूज करते हैं, व्हीट ग्रेन, राइस ग्रेन, इस तरीके से, और वो फ्रूट कहलाता है कैरियोप्सिस, जिसमें पेरिकार्प बिल्कुल मेम्ब्रेनस होती है, और इसका जो सीड कोट होता है वो भी मेम्ब्रेनस होता है, जो एनसीईआरटी में गिवन है 11th वाली बुक में। सीड जो होते हैं उसमें मोस्टली एंडोस्पर्म भरा रहता है, तो एंडोस्पर्मिक होते हैं। तो व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, शॉर्गम, एल्यूसीन, ग्रासेस डिफरेंट टाइप की, ओट, ये सब जो है, लेमन ग्रास, ये सब एग्जाम्पल जो है, बैम्बू, ये पोएसी फैमिली की। डन बेटा? Then डन बेटा? यस सर। तो ये आपका फैमिली डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद फैमिली के बाद क्या पढ़ना है बेटा? एनाटॉमी पढ़ना है या प्लांट किंगडम पढ़ना है? सब प्लांट किंगडम। यार प्लांट किंगडम है या एनाटॉमी है? मुझे लग रहा है एनाटॉमी है। सर एनाटॉमी है इसके साथ तो। उसके बाद प्लांट किंगडम है ना? यस सर। सिलेबस ठीक चल रहा है? फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल? अरे गायब हो जाते हो क्या यार? मैं पूछ रहा हूँ फिजिक्स में न्यूमेरिकल वगैरह की हो रही है प्रैक्टिस? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बाकी पढ़े सर न्यूमेरिकल वगैरह करवा रहे हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैंने सुना है ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं हो पाती तुम लोगों की।
सर फिजिक्स की एक क्लास और लगवा दो। यस सर, एक्स्ट्रा लगवा देते ना सर फिजिक्स में। ठीक है ठीक है ठीक है, सैटरडे संडे से कोई ना एक दिन ले लिया करेंगे, ठीक है ना बेटा? यस सर। सैटरडे या संडे, तो आपकी जब भी हम लोग अपना टाइम टेबल प्लान करेंगे तो मुझे इसीलिए मैं पूछ रहा था, ये वाली बातचीत मैं तुम लोगों से कर रहा हूँ कि आपकी एक क्लास सैटरडे या संडे दोनों में से किसी एक दिन जब भी टाइम मिलेगा, फैकल्टी फ्री होगी, उस दिन मैं अरेंज करूंगा, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, उससे फिर जो प्रैक्टिस वगैरह है या जो भी चीजें हैं, जो भी डाउट वगैरह होते हैं वो अपने हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है? यस सर। Yes, sir. यस सर। सर एक मिनट बेटा, चलो सपोज मैं आपको अगर एक क्वेश्चन देता हूँ, कुछ प्लांट्स के नाम मैं लिख रहा हूँ, चाइना रोज, एप्पल मॉस्कस, कॉटन, बेलाडोना, लीपिन, पेटूनिया, एस्टर, क्राइसेंथेमम, सनफ्लावर, पी, अब तुम हमें नंबर बताओ कि कितने में कोजन ऑफ स्टेमन है और कितने में एडिशन ऑफ स्टेमन है, बताओ। ऐसी क्वेश्चन आएगा
आवाज आ रही है बेटा? यस सर। तो जरा जल्दी से बताओ। चाइना रोज, एबल मॉस्कस, कॉटन, ये तीनों हो गए मालवेसी फैमिली के प्लांट, और इन सभी में क्या होगा? मोनोडेल्फस, एपिपेट ले Pipetalus. एडेशन और साथ में दोनों. Yes sir. Yes sir. Cohesion or addition. तो देखो टोटल जोड़ो, 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, मतलब वही हो गए ना, 3 दोनों में हो गए। हाँ थोड़ा कोजन भी है और एडिशन भी है। बेलेडोना केवल क्या होगा? एडेशन एपिपेटलस। ल्यूपिन डाइडेल्फस, डाइडेल्फस Cohesion. सॉरी, हाँ। पिट्यूनिया सोलेनेसी फैमिली, कोहेशन Adhe. नहीं एडेशन है। एस्टर में से दोनों. दोनों। चलो क्राइसेंथेमम में, सब्जी बनेगी। सब्जी किसकी है? सनफ्लावर में, दोनों. रोटी। पी में, कोहेशन Cohesion. Cohesion. तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 प्लांट में कोजन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लांट में एडिशन। ये तो क्वेश्चन 1 बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन, अब मुझे बताओ केवल कौन से प्लांट हैं जिसमें दोनों ही होंगे एक साथ? कोजन और एडिशन दोनों एक साथ होंगे। बता रहे चाइना रोज Sir, एबल मॉस्कस कॉटन मालवेसी फैमिली और एस्ट्रेसी फैमिली, 2 फैमिली। तो बस उन्हीं के प्लांट गिन लो। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे प्लांट हैं इनमें से जिसमें से दोनों एक साथ हैं, मतलब कोजन भी है प्लस एडिशन भी है। Addition. ऐसे क्वेश्चन अगर करने लोगों मॉर्फोलॉजी के, फिर बात ही किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्वेश्चन कभी कभी आते हैं 15, 20, 30 प्लांट दे देंगे और पूछेंगे बताइए इसमें किसमें इंफीरियर ओवरी है, किसमें सुपीरियर ओवरी है। बस वो सारे नाम आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन फैमिली से बना है। बस जो प्लांट जिस फैमिली में है उस प्लांट का फीचर देखते जाओ। तो देखो बेटा, आपकी फैमिली में ब्रेसिकेसी के सारे सुपीरियर ओवरी, सोलेनेसी के सारे सुपीरियर ओवरी, सोलेनेसी के, और फेबेसी के सारे सुपीरियर ओवरी, लिलियसी के सारे सुपीरियर ओवरी। कितना अच्छा है। मालवेसी के सारे सुपीरियर ओवरी, इतना 5 याद कर लो। इंफीरियर ओवरी में एस्ट्रेसी फैमिली, ये तो पूरी हो ही गई। इसके अलावा तुम अपना कुकम्बर, पोमग्रेनेट, जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है, गुआवा, क्लियर? Yes sir. तो बस आज की क्लास इतनी ही। एनाटॉमी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर एक डाउट, आप देखते हैं